2000 का नोट मार्केट से इस तरह गायब हो गया जैसे पिछले कुछ सालों में देश से रोजगार गायब हो गया। 2000 के नोट की इस कदर कमी है कि मैं वीडियो के थंबनेल के लिए सोच रहा था कि ऐसे नोट पकड़ के स्वैग से थंबनेल वीडियो का बनाऊंगा और उस फोटो को लगाऊंगा, लेकिन मुझे थंबनेल के लिए भी 2000 का नोट नहीं मिला, ना ही बैंक में, ना ही एटीएम में और ना ही किसी आसपास रिश्तेदार के पास। अब ये इतनी कमी हुई क्यों है? सरकार की इसमें क्या गलती है? दोस्तों, इसका राज डीमोनेटाइजेशन में ही छुपा हुआ है। आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की क्या कमी रही जिस वजह से ये 2000 का नोट सर्कुलेशन से गायब हो गया। क्या देश को इससे नुकसान हुआ? क्या आम जनता को इसका कोई नुकसान हुआ? आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाने वाले हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों, बीजेपी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन नाम का कहर आम जनता पर गिरा दिया था। 500 और 1000 के नोट मार्केट से बंद कर दिए गए, उनको बंद कर दिया गया और नए नोट 500 का और 2000 का नया नोट मार्केट में लाया गया। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन के कुछ रीजन सरकार ने दिए थे। उनमें से एक रीजन था ब्लैक मनी की, काला धन खत्म हो जाएगा, और एक रीजन ये भी था कि 1000 का नोट ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से ब्लैक मनी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है और नकली नोट छपने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। बड़ा नोट अगर छपेगा तो नकली करेंसी मार्केट में ज़्यादा घूमेगी। सरकार ने ये कुछ रीजंस दिए थे। चलो ठीक है, डीमोनेटाइजेशन कितना सक्सेसफुल हुआ वो आपसे भी जानते हैं। फॉरेन बिजनेस स्कूल्स में डीमोनेटाइजेशन को एज ए स्टोरी पढ़ाया जाता है कि इस कहानी को देख लीजिए, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। बात रही ब्लैक मनी की, जो स्विस बैंक में इंडियंस की ब्लैक मनी पार्क है वो पिछले कुछ सालों में 50% तक बढ़ गई है। इतनी ब्लैक मनी पिछले 14 साल में स्विस बैंक में इंडियंस की कभी पार्क नहीं थी जितनी इन कुछ सालों में हो गई है। अब ब्लैक मनी कितनी कम हुई और कितनी ईमानदार बीजेपी सरकार है वो आप सभी के सामने है। हम वापस आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा है 2000 का नोट। डीमोनेटाइजेशन हुआ, पुराने नोट बंद कर दिए गए और नए नोट सरकार ने छापने शुरू कर दिए 500 के और 2000 के। दोस्तों, मार्च 2019 में 329 करोड़ की रकम के 2000 के नोट छापे गए और 2020 में वो घटकर 273 करोड़ हो गए और 2021-22 में जीरो, एक भी 2000 का नोट आरबीआई ने नहीं छापा। आरबीआई ने 2020 में बैंक्स को यह हिदायत दे दी थी कि ना तो एटीएम में 2000 का नोट होना चाहिए और ना ही बैंक में जो कैश होता उसमें 2000 का नोट होना चाहिए। अब ये हुआ क्यों? दोस्तों, ये हुआ सरकार की नासमझी और बगैर प्लानिंग की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो सरकार चला रही है उसकी कमियों की वजह से। हुआ क्या, सरकार ने ये कहकर डिमोनेटाइजेशन किया था कि हम काला धन बंद करेंगे और 1000 का नोट बड़ा है जिससे ब्लैक मनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है और नकली नोट 1000 के ज़्यादा छपते हैं। लेकिन मूर्ख सरकार ने 1000 से भी बड़ा 2000 का नोट इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे हुआ क्या, 2016 में 75,000 के करीब 2000 के नकली नोट छपे गए और उनको पकड़ा गया। 2017 में वो संख्या बढ़कर 90,000 हो गई और 2020 में लगभग 2.5 लाख के करीब नकली नोट जब्त किए गए। ये मेरा नहीं, एनसीआरबी का डाटा है, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। अब सरकार ने ये नोट किया कि हमने बड़ी गलती कर दी, नकली नोट ज़्यादा छप रहे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। तो सरकार ने बैंकों पर प्रेशर डाला और आरबीआई ने 2020 में बैंक्स को कहा कि आप इस 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दीजिए और उसको प्रिंट करना भी आरबीआई ने बंद कर दिया। 2016 में आरबीआई ने नए 500 और 2000 के लगभग 6000 करोड़ के करीब नोट छापे थे, जिनमें से 1600 करोड़ की करेंसी मिसिंग है, पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने उनका सर्कुलेशन बंद कर दिया, रोक दिया। दोस्तों, अगर सरकार दिमाग लगाकर कुछ समझदार लोगों की सलाह लेकर डीमोनेटाइजेशन को प्लान करती और इस सर्कुलेशन को प्लान करती तो शायद आज देश के इतने बुरे हालात ना होते। लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त है जिनको ये समझ नहीं आएगा। सारा डाटा आपके सामने है, एक एक चीज़ छोटी से छोटी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। अब भी अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप विशुद्ध मूर्ख इंसान हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप भी ऐसा ही अनबाइस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को कुछ अंधभक्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।